आपको खुद ही अब हाथ कंगन को आरसी क्या। आप यहाँ खड़ी हैं, देखिए पीछे घूम करके कितना सारा काम चल रहा है। ये हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी आई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें करीब 1.14 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास में बनाने हैं, उसकी हमारी बड़ी सारी चुनौतियाँ थीं। उसमें एक चुनौती ये भी थी कि हम कैसे काम को तेज़ी से कर सकते हैं। इसके लिए हमने दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी का एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज कराया था मार्च 2019 में। उसमें 54 टेक्नोलॉजी आई थी दुनिया भर से, जिसमें से 6 को सेलेक्ट किया, जिसमें एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे है जो टनल फॉर्म का जो है मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन है। आप देख रहे हैं कि फैक्ट्री में, पूना की फैक्ट्री में टनल फॉर्म बनता है, यहाँ पे आके असेंबल हो रहा है और 35 दिन के भीतर, आपको एक तरह से जादू मान लीजिए, तो कोई सोच नहीं सकता कि 14 मंजिल की बिल्डिंग 35 दिन में 2-2 बिल्डिंग बनकर के पूरी तरह से तैयार हो जाए। और आप अंदर जाकर के देखिए, मैं कहूँगा आप ज़रूर जाकर के देखिए जो सैंपल फ्लैट है। अब उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, उसकी दीवार इतनी बढ़िया है, आपका फर्श, हर तरह की फैसिलिटी इतनी अच्छी है। तो जो हमारे जो गरीब जिन लोगों के पास मकान नहीं था, जब इन मकानों में आकर जब बसेंगे तो उनको एक लाइफ के लिए एक नया उत्साह मिलेगा। मुझे कई सारे बेनिफिशरीज हो यहाँ पे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। अब उनके तो इतनी खुशी है जिसका कोई, आप कहेंगे अपरंपार कह सकते हैं, उनका कोई आप पार नहीं है। दूसरा, यहाँ पे मेरी जो आरके यूनिवर्सिटी के बच्चों से मुलाकात हुई, उसमें हमारे देश के बहुत सारे बच्चे थे, गुजरात से भी थे, गुजरात के बाहर के भी थे और विदेशों से भी, मैंने नाइजीरिया से, इथियोपिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, ऐसे तमाम सारे देशों के, उन सारे बच्चों को जो उनको सीखने को मिल रहा है नई टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये समय है जबकि हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने क्लाइमेट को भी ध्यान रख सकते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम तेज़ी से काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपनी जो रिसोर्स की जो हमको दिक्कत होती है, बहुत सारा इतना प्रेशियस रिसोर्स है, मट्टी और उस सब को हम ध्यान रख सकते हैं। पानी कम से कम का प्रयोग हो, जो कि हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। तो इस प्रकार से जो एक साथ तमाम सारी चीज़ों का जो होगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इतना सारा मकान आज जो बन रहा है, तो यहाँ पे केवल मकान नहीं बन रहा है, हम मेक इन इंडिया, देश के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। और इसका टेक्नोलॉजी का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है कि पूरे देश भर में जो हमारी 6 जगह हैं, जो हमारे लाइट हाउस प्रोजेक्ट, जिसको प्रधानमंत्री जी ने 1 जनवरी को ग्राउंड किया था इसी साल में, चेन्नई में है, वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है। इंदौर में है, जो कि हमारे मध्य भारत का जो है, वहाँ पे एक नई अलग किस्म की टेक्नोलॉजी है। फिर यहाँ पे है, लखनऊ में है, जो कि उत्तरी भारत का एक है। रांची में एक, बिल्कुल वो तो बच्चे जो लेगो खेलते हैं, लेगो का गेम होता है कि एक ऊपर एक बनाते चले जाते हैं, वो लेगो जैसे वहाँ पे मकान बन रहे हैं, इतनी तेज़ी से मकान बन रहे हैं। फिर अगरतला में है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये जो एक पूरे देश में नई टेक्नोलॉजी की बात हुई है और उससे हमारे बच्चों में एक नया उत्साह, वो भी नई नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अभी हाल में 5 अक्टूबर को लखनऊ में आज़ादी का अमृत महोत्सव में जो देश में 75 नई टेक्नोलॉजी आई हैं कंस्ट्रक्शन की पिछले 2-3 सालों में, उनका एक प्रदर्शनी थी। और मुझे देख के खुशी हुई कि इतने सारे नई नई चीज़ें बन रही हैं। हर कोई को चिंता है क्लाइमेट का, चिंता है रिसोर्सेज का, क्लाइमेट है तेज़ी से काम करने का, चिंता है कैसे हम लोग कम से कम दाम में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, चिंता है कि कैसे हम लोग मिनिमम मेंटेनेंस वाली कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बनाएं। तो ये भी हमारा आशा जो है, 5 जगह आशा है, अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स, जो कि IIT 4 IIT में है, और मैंने वो भी चेन्नई में भी है, बॉम्बे में भी है, रुड़की में है, खड़गपुर में है, और एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा जोरहाट में है, वहाँ पे। तो ये हम एक नई किस्म की बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग प्रोसेस है, पूरा कंस्ट्रक्शन की इंजीनियरिंग है, इसके बारे में नए नए काम कर रहे हैं। ये हमारे एक नए भारत के लिए, जो देश का जो आगे आने वाला समय है, वो हमको बताता है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ जो है, हाँ, आपको एक नज़ारा दिखा और मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आप अगर घूम करके आप खाली बिल्डिंग का ही सारा का सारा आप एक बार डिटेल देख लीजिए और उसको अपने लोगों को दिखाइए और सबको अधिक से अधिक उनको बताइए कि लोग इसमें टेक्नोग्राही के तौर पे जुड़ें, सीखेंगे क्या चीज़ है और आगे उसको कैसे ले जा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक गुजरात का सवाल है, गुजरात में लगभग 8.25 लाख मकान सैंक्शन किए गए। 8.25 लाख मकान में लगभग 6 लाख, 5,80,000 ज़्यादा मकान हमारे पूरे होकर के लोगों को दिए जा चुके हैं। हम जब कहें कि पूरे होकर के दिए जा चुके हैं, मतलब कि हुआ ये मकान वैसे हैं जिसमें एक तो वहाँ की महिला वहाँ के मकान मालकिन है,
ये मकान वैसे हैं जिसमें पीने का पानी है, बिजली का कनेक्शन है, गैस का चूल्हा है और शौचालय, यानी पूरी तरीके से उनकी सारी सुविधाओं के साथ संपन्न होकर के मकान पूरा हुआ है। और वही नहीं, लगभग 7.5 लाख के आसपास मकानों पे काम चल रहा है, जो बाकी 1.25 लाख के ऊपर काम चल रहा है। बाकी के बारे में कल मैंने अहमदाबाद में रिव्यू किया था राज्य सरकार के, सारी हमारी जो अर्बन की जितनी योजनाएं सबका मैंने रिव्यू किया था। तो मकान के बारे में मेरे सामने पूरा ब्यौरा रखा गया कि अगले 100 दिन के भीतर जो बाकी मकान है उनको भी चालू करेंगे और ये सब अगले 1.5 साल में इसको पूरा करेंगे। जहाँ तक पूरे देश का सवाल है, पूरे देश में 1,14,00,000 मकान हमने सैंक्शन किए हैं। 1,14,00,000 मकान के अगेंस्ट आज की डेट में करीब 52 लाख से ज़्यादा मकान हमारे पूरे हो चुके हैं। जैसे गुजरात का मैंने बोला, देश के कोने कोने में, मैं भारत सरकार का सचिव हूँ और मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ। पूरे देश में जाके देखा कि जिस प्रकार की खुशियाँ लोगों के चेहरों पे मिलती है, तो करीब 52 लाख से ज़्यादा मकान हमारे पूरे हो चुके हैं। और 89 लाख यानी 52 के अलावा जो 37 लाख और मकान ऐसे हैं जिस पे काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 3-4 महीने के भीतर बाकी सब पे काम चालू हो जाएंगे।